हेलो एवरीवन। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं ये वीडियो बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ। मेरा तबीयत बहुत दिनों से ख़राब था, तो मैं वीडियो बनाने में असमर्थ रहा। आपके लिए आज नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज का टॉपिक कंप्यूटर संबंधित है। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क जो लगती है, हार्ड डिस्क का क्या यूज़ होता है और हार्ड डिस्क क्या होती है, आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में बने पूरे बने रहिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है हार्ड डिस्क टॉपिक है। तो हार्ड डिस्क इट इज़ फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू कैबिनेट। हार्ड डिस्क जो होती है वह सीपीयू जो होता है, सीपीयू तो पहचानते होंगे आप। सीपीयू जो रहता है, सीपीयू सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के अंदर हार्ड डिस्क अटैच रहती है। ठीक है, तो इट इज द फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू कैबिनेट। मतलब सीपीयू के इनसाइड में हार्ड डिस्क अटैच रहती है। अब दूसरी बात ना, पहले अपन ये फिफ्थ लाइन पढ़ ले। इसका संबंध स्टार्टिंग से रहता है। सिंगल हार्ड डिस्क यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्लेट्स। जो सिंगल हार्ड डिस्क जो होती है वो एक या एक से अधिक प्लेटों से बनी हुई रहती है। प्लेटें मतलब गोल गोल प्लेटें रहती है, वह एक से अधिक प्लेटें रहती है, उससे बनी हुई रहती है। ठीक है। ए हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ वन और मोर रिगिड मेटल प्लेट्स। मतलब जो हार्ड डिस्क होती है वह कठोर मेटल प्लेट्स धातु से बनी हुई रहती है ना। धातु रिगिड मतलब धातु, मेटल मतलब प्लेट, मतलब मेटल वो कठोर प्लेटों से बनी हुई रहती है। ईच प्लेटर रिक्वायर्ड टू रीड राइट हेड। मतलब प्रत्येक प्लेट पर एक रीड राइट का एक हेड लगा हुआ रहता है। उससे ही वो रीड करती है और राइट करती है। ठीक है। जैसे पुराने टाइम पे जैसे कि वे गाने की जो सीढ़ियाँ आती थी उसमें जैसे कि हेड लगाने पर वो सीढ़ी घूमती थी, वो हेड वहीं पे रहता था, उससे द्वारा ही गाना सुनाया जाता था, गाना बजता था। उसी तरह हार्ड डिस्क में भी रीड राइट का एक हेड रहता है, वो हार्ड डिस्क घूमती है और वो उसको रीड और राइट करता है। ठीक है। All the read-write head are attached to a single axis arm, है ना, so that they cannot move independently। मतलब जो हर प्लेट के ऊपर एक रीड राइट हेड रहता है, क्योंकि वह प्रत्येक प्लेट को स्वतंत्र रूप से मतलब हिलने नहीं देता है, उसको एक स्वतंत्र रूप से स्थायी रूप पे चलने के लिए अनुमति या उसको चलने। जो रीड राइट का हेड होता है वो प्रत्येक प्लेट पे लगता है और उसको स्वतंत्र रूप से चलने की अनुमति करता है। उसके द्वारा वो प्लेटें हिलती नहीं है, मतलब एक स्थायी रूप पे चलती है। तो ये चार पांच पॉइंट है, चार पांच पॉइंट है। इसके बाद में हम और पांच पॉइंट पे बताएंगे आपको, है ना। वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। उसके बाद हम आगे आते हैं। अगली लाइन है द नॉर्मल स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क फॉर पर्सनल कंप्यूटर रेंज फ्रॉम द 10 GB टू 5 TB। जो नॉर्मल जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है हार्ड डिस्क की, और जो अपने पर्सनल कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क लगी रहती है उसकी कैपेसिटी 10 GB से लेकर 5 TB रहती है। मतलब जीबी से बड़ा टेराबाइट रहता है। पहले क्या आता है, बीट आता है ना, बीट के बाद आता है बाइट, बाइट के बाद आता है केबी, केबी के बाद आता है एमबी, एमबी के बाद आता है जीबी, जीबी के बाद आता है टेराबाइट। तो इसकी कैपेसिटी क्या रहती है, टेराबाइट तक हार्ड डिस्क की कैपेसिटी रहती है। इट इज द प्रिफर्ड टू स्टोरेज ऑल इम्पोर्टेंट डेटा इनटू द हार्ड डिस्क। इसमें हम आसानी से कोई भी इम्पोर्टेंट जो डेटा रहता है उसको हम आसानी तौर पर हम इसको स्टोरेज कर सकते हैं। अ- अधिक से अधिक डेटा हम इसमें आसानी से स्टोर कर सकते हैं लंबे समय के लिए। यदि उसमें से हम कैबिनेट से हार्ड डिस्क निकाल भी ले और किसी और सिस्टम में कैबिनेट में लगा दे, तो वो हमारा सारा डेटा उस दूसरे सिस्टम में उपलब्ध हो जाएगा। समझे। मतलब वो डेटा कैंसिल नहीं होगा, हटेगा नहीं, डिलीट नहीं होगा, वो उसी में रहेगा। जब तक अपन खुद ने उसको हाथ से डिलीट नहीं करें तब तक वो हार्ड डिस्क में स्टोर रहेगा। द डेटा स्टोरेज इन द कैन बी रिट्रीव्ड वेरी फास्ट। अब जो हमने इसमें डेटा जो स्टोर किया हुआ है उसे हम आसानी तौर पर हम उसे वापस भी ले सकते हैं। ठीक है। हार्ड डिस्क में जो डेटा हम उसको लंबे समय तक स्टोर रख सकते हैं, उसमें कोई भी डेटा डिलीट नहीं होता है और वो लंबे समय तक उसको स्टोर रख सकते हैं। ठीक है। ये हमारे कुछ पॉइंट थे, आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा। तो हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।